हेलो एवरीवन, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट केस देखते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं डैनी लतीफ़ी बनाम भारत संघ। ये 2002 का केस है जो डिसाइड हुआ था 2002 में। इसमें ये कहा गया है कोई मुस्लिम महिला है वो भी क्या कर सकती है, अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। तो ये डैनी लतीफ़ी वाले केस में कहा गया और कहा गया है कि जो मुस्लिम महिला है वो अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये पहले केस में डैनी लतीफ़ी बनाम भारत संघ केस में कहा गया। अब हम देखते हैं जावेद बनाम हरियाणा राज्य केस। ये 2003 का केस है। इसमें हरियाणा राज्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए एक नियम लागू किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति हरियाणा राज्य में सरपंच उप सरपंच का अगर चुनाव लड़ेगा तो वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके 2 से कम बच्चे हैं, मतलब 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति सरपंच और उप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगा। ये दूसरा केस हुआ। तीसरा हम देखते हैं प्रवीण सिंह बनाम पंजाब राज्य केस। ये 2001 का केस है। इसमें ये कहा गया, इस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि जो केवल साक्षात्कार के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। साक्षात्कार क्या है, केवल एक योग्यता निर्धारण की एकमात्र कसौटी है, उससे नियुक्ति नहीं हो सकती केवल साक्षात्कार के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने मकान के ऊपर अगर भारत राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता है तो वो फहरा सकता है क्योंकि उसका मूल अधिकार माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाला केस। अब इस केस में ये कहा ये डिसाइड किया गया कि नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन पेंटिंग परीक्षण जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये किसमें कहा गया, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में। ये 2010 का केस डिसाइड हुआ है। थैंक यू। आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।